हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमने देख लिया था कि फ्लावरिंग प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इसके पहले हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ह्यूमन बींग में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है, वह क्या उसे बचपन से ही मिली होती है या फिर कुछ सर्टेन एज से मिलती है। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा कि कुछ सर्टेन एज के बाद ह्यूमन बीइंग में क्या पाया जाता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन पाई जाती है। यानी कि उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़े जो भी ऑर्गन है वह उस टाइम एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी ग्रोथ होने लगती है। ओके, और उसी के साथ उनके जो गैमेट्स होते हैं वह भी उस टाइम प्रोड्यूस होने के स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब ये इस तरह की जो सर्टेन एज पर ये स्टार्ट होता है, तो उस एजिंग को बोला जाता है टीनेजर, या फिर उस एजिंग को दूसरे नाम से बोलना हो तो एडोल्सकेन भी बोला जाएगा। ठीक है, आपने अपने प्रीवियस क्लास में देख लिया है ये सब कि एडोल्सकेन क्या होता है, यानी कि 8th स्टैंडर्ड में। ओके, और इसके साथ साथ ये जो एडोल्सकेन की जो टाइम पीरियड होती है, ओके, और उससे क्या बोला जाएगा, तो उसे बोलेंगे प्यूबर्टी। ठीक है, जो उसकी एजिंग होती है उसे हम एडोल्सकेन बोलेंगे, और उसकी जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाएगा, प्यूबर्टी बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये जो एडोल्सकेन होती है वह गर्ल्स में स्टार्ट होती है 10 to 12 ईयर से। ठीक है, और जो बॉयज में जो स्टार्ट होती है वह 13 to 40 ईयर्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। यानी कि जो गर्ल्स में होती है वह 1 या 2 ईयर पहले हो जाती है बॉयज के कंपेयर। ठीक है, और उसकी जो एंडिंग होती है, यानी कि लास्ट पीरियड होगा उसका 18 या 19 ईयर से, वो उसके बिटवीन रहेगा क्या, एडोल्सकेन का टाइम पीरियड। ओके, तो देखते हैं कि ये जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो क्या होता है, और इसके साथ साथ जो मेल एंड फीमेल में इस सेक्सुअल मैच्योरेशन में कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी कि उनके बॉडी में भी कुछ इस तरह के चेंजिंग होते हैं जिसकी वजह से वह भी जो गर्ल्स होती है और बॉयज होती है वह एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होने के स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट दिखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, तो देखते हैं अब कि जो adolescent and physical change become fast and visible and puberty start in male and female। तो ये adolescent है वो, और फिजिकल चेंज है वह ह्यूमन बीइंग में मेल एंड फीमेल में कैसा देखने को मिलेगा, बहुत ही स्पीडीली होने लगता है। यानी कि ये एक सर्टेन एज पर हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वह बहुत ही स्पीडीली हो जाती है। ओके, क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है उनसे जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो इसके थ्रू ये हमारे बॉडी में बदलाव देखने को मिलेंगे। ओके, और उस टाइम पीरियड को यहाँ पे बोला है प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है मेल एंड फीमेल दोनों में। ठीक है, तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स भी होते हैं, वह हम बाद में देखेंगे। ड्यूरिंग प्यूबर्टी मैनी चेंजेस अकर इन बॉडी, तो उसे ही क्या बोला जाता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन। कि प्यूबर्टी के वक्त जो ह्यूमन बॉडीज में जो चेंजिंग देखने को मिलते हैं उसे क्या बोला जाएगा, सेक्सुअल मैच्योरेशन बोला जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन इन मेल में किस तरह के देखने को मिलेंगे। तो चलो, इसके अंदर जो हॉर्मोन्स जो सेक्रेट होता है ना, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन से मेल में, उसमें उसका जो हार्मोन सेक्रेट करने वाला जो पार्ट होता है वो हो जाएगा टेस्टिस। ओके, तो टेस्टिस के थ्रू स्पर्म भी सेक्रेट होते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासों में भी देख लिया है, तो मैं अभी भी डिस्कस कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, स्पर्म भी सेक्रेट होते हैं जो एक रिप्रोडक्टिव सेल हो जाएगा, यानी कि गैमेट्स हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं, उसके लिए जो हार्मोन सेक्रेट होता है मेल में वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से कुछ बदलाव भी हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं उस एडोल्सकेन के वक्त, उस एजिंग के वक्त।
ठीक है, जो बॉयज में के कहाँ से स्टार्ट होती है, अराउंड 30 to 40 ईयर से लेकर 80 to 90 ईयर तक जनरली रहती है। ठीक है, तो देखते हैं कि बॉयज बिगिन टू हैव बियर्ड एंड मस्टाच ऑन फेस। ओके, तो बॉयज में जो फेस के ऊपर मस्टाच एंड बियर्ड आने का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आवाज होती है बॉयज की वह कैसी बन जाती है, क्रैक बन जाती है, यानी कि ककरास जैसी बन जाती है, और उसमें उसकी आवाज भी कैसे होने लगती है, भारी होने लगती है। ठीक है, इसके कंपेयर जो गर्ल्स में बात की है यानी कि फीमेल में बात करें तो आवाज कैसी बनने लगती है, पतली सी बनने लगती है। ठीक है, फिर जो द पेनिस occasionally begins to become enlarged and erect either in day dreams or at night। तो ये पेनिस हो जाएगा मेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा। ओके, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू क्या होता है, वो उस टाइम हमारे बॉडी के सेंसेशन में सेंसेशन सेक्रेट यानी कि सेंसेशन प्रोड्यूस होने की वजह से वो कैसा हो जाएगा, इनलार्ज एंड इरेक्ट होता है इन डे ड्रीम एंड नाइट एट नाइट। और उसके साथ साथ जो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डेवलप इन ग्रुप, तो वो भी क्या होने लगते हैं ग्रुप में। फिर चेंज कैन सीन इन साइज शेप एंड वेट, तो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी साइज में बदलाव देखने को मिलेंगे, शेप में बदलाव देखने को मिलते हैं, और उनके बॉडी के वेट में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के हमें मेल के अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन के ड्यूरिंग चेंजिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि उसके फेस पर बियर्ड एंड मस्टाच आने लगते हैं, उनके आवाज में बदलाव होने लगती है, और उनके साथ साथ उनकी बॉडी पूरी क्या होने लगती है, ग्रोथ करने लगती है। यानी कि जो बॉयज में जो शोल्डर्स होते हैं वह ब्रॉड होने लगते हैं, चेस्ट होती है वह भी ब्रॉड होने लगती है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ एक मस्कुलर शेप आने लगता है। ओके, तो इस तरह से बॉयज में हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। ओके, इसके साथ साथ अब हम देखते हैं फीमेल में कि मैच्योरेशन के वक्त कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। तो डार्क स्किन ऑफ ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, तो यहाँ पर जो निपल्स होती है वो जो ब्रेस्ट के ऊपर आई होती है, तो उसकी स्किन कैसे होने लगती है, डार्क होने लगती है। ठीक है, यानी कि उनकी ब्रेस्ट पे वाइड होने लगती है, डेवलप होने लगती है। ओके, और इसके साथ साथ गर्ल्स बिगिन टू मेस्ट्यूरेट, यानी कि एक प्रोसेस हो जाएगी गर्ल्स के अंदर, जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तब ये एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग सेक्रेशन होता है उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो वॉइस बिगिन टू बिकम श्रिल, तो उनका जो आवाज होता है वो कैसा बनने लगता है, श्रिल बनने लगता है, यानी कि पतला होने लगता है। ओके, फिर जो जेनिटल्स ओवेरीज बिकम एक्टिव, और इस टाइम क्या होगा, ये ओवेरीज एक्टिव हो जाते हैं, और उसके साथ साथ वह क्या करने लगेंगे, प्रोड्यूस एग सेल और ओव्यूम। तो जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो उसकी वजह से वह अब जो फीमेल गैमेट होते हैं वह सेक्रेट करना, यानी कि फीमेल गैमेट अब मैच्योर होकर वह ओवेरीज में से प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो भी क्या होगा, 1 मंथ में कोई एक ओवेरीज में से ओनली फॉर 8 एग सेल प्रोड्यूस होता है, वह हम बाद में देखेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ड्यू टू सेक्सुअल मैच्योरेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक अपीयर इन मेल एंड फीमेल, और इसी सेक्सुअल मैच्योरेशन में हमें उस टाइम क्या देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल में इस तरह की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो द चेंज सीन इन मेल एंड फीमेल ड्यू टू सेक्सुअल मैच्योरेशन डू नॉट हैपन एट द सेम टाइम और हैपन एट द एग्जैक्ट एज, यानी कि ये जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है वह एक सेम टाइम पे नहीं, और इसके साथ साथ एक एग्जैक्ट एज पे भी देखने को
नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो चेंजिंग होते हैं वह डिपेंड करेगा हर एक मेल एंड फीमेल के ऊपर, यानी कि उनके खाने पीने का किस तरह का, यानी कि न्यूट्रिशन अच्छे से वो दे रहे हैं तो नॉर्मली वो जनरल एज में जो उनके एडोलसेंस स्टार्ट होनी चाहिए वो हो जाएगी, ठीक है। या फिर कभी कभार क्या होता है, किसी में लेट स्टार्ट होती है और किसी में क्या हो जाएगी, क्विकली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो in some changes happen early and quickly while in other change occur slowly, ठीक है। तो कुछ चेंज होते हैं वो क्या हो गए, अर्ली एंड क्विकली स्टार्ट हो जाते हैं सम पीपल में, और दूसरों में कुछ में क्या होगी, स्लोली स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो स्पीडली होगा तो उसमें जो थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉय अपीयर एज अ फ्यू स्कैटर्ड हेयर फिस्ट and only slow does the growth begin to become uniform। तो ये इसका एक एग्जाम्पल आपको समझाया है। अभी सेक्सुअल मैच्योरेशन के ड्यूरिंग पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम हेयर का ग्रोथ होने का स्टार्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ साइज एंड शेप ऑफ पेनिस एंड ब्रेस्ट आर डिफरेंट विच इज ड्यू टू सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो इसकी वजह से ये जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वह सेक्सुअल ऑर्गन भी डेवलप होने का स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। अब ये जो प्यूबर्टी है, तो प्यूबर्टी का भी देख लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या है, और उसके लिए जो चेंजिंग जो फीमेल और मेल में देखने को मिलते हैं वह कौन से होंगे, ठीक है। तो द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो जो प्यूबर्टी किसे बोला जाएगा, तो एडोलसेंस का जो टाइम पीरियड है उसे क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी बोला जाता है। एंड एट प्यूबर्टी फिजिकल ग्रोथ इज फास्ट एंड मैनी चेंजिंग आर सीन अवर बॉडीज। तो ये ह्यूमन बीइंग में इस टाइम हमें फास्टली हमारी बॉडी में ग्रोथ होने लगेगी और चेंजिंग देखने को मिलेंगे। एंड एट दिस टाइम जर्म सेल आर फॉर्म्ड, यानी कि इस टाइम फिर जो जर्म सेल होते हैं, गैमेट सेल होते हैं, वह फिर उनके ऑर्गन से क्या होने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। एंड द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगन मैच्योर, यानी कि अब इनके जो ऑर्गन वगैरह है वह फिर धीरे धीरे मैच्योर बनने लगते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं। स्पर्म सेल बिगिन टू प्रोड्यूस इन मेल एंड ओव्यूम आर प्रोड्यूस इन फीमेल। तो ये हो गए स्पर्म सेल, यानी कि जो मेल गैमेट होता है उसे मेल में जो मेल गैमेट होता है उसे क्या बोला जाएगा, स्पर्म सेल, ठीक है। और फीमेल में जो होता है उसे ओव्यूम या फिर एग सेल भी हम बोल सकते हैं, जो ओवरीज में से प्रोड्यूस होगा मैच्योर होने के बाद, ठीक है। इसके साथ साथ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर टू रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप। तो ये इनके साथ साथ इनके दूसरे जो ऑर्गन्स है जो रिप्रोडक्टिव सेल को ट्रांसफर करते हैं तो वो भी क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। तो यहाँ पर इन मैमल द बेबी इज कैरिड इन मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब ये मदर बॉडी में ये बेबी क्या होता है, डेवलप होता है, वो भी हम देखेंगे, समझेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि जो यूटेरस होता है वहां पर क्या होगा, वो बेबीज होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है वह जायगोट वहां पर डेवलप होता है, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ उसके बाद जब बेबी बॉर्न होता है तो उसे जो फीडिंग चाहिए तो वो भी कहाँ से, तो मदर से ही मिलेगी, तो ब्रेस्ट फीड लेटर, और उसके बाद एंड विल ब्रेस्ट फीड लेटर। द female reproductive organ and breast will need to mature to accommodate this possibility। यानी कि ये जो मैच्योरेशन यानी कि ये सेक्सुअल मैच्योरेशन आने के बाद ही इस तरह से उनके जो यूटेरस भी अच्छे से डेवलप होने लगेंगे, और उसके साथ साथ ये जो ब्रेस्ट फीड है यानी कि उनके अंदर ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड आई होती है जिससे मिल्क सेक्रेट होता है जो बेबीज के लिए होता है, ओके। तो वो भी क्या हो जाती है उस टाइम
एक्टिव होने लगती है, यानी कि मैच्योर होने लगती है। ठीक है, तो शॉर्ट में जो मैच्योरेशन के वक्त ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वह डेवलप होने लगते हैं। इन फीमेल द कैपेबिलिटी ऑफ पेनिस बीइंग इरेक्ट इज एसेंशियल। ओके, तो इस टाइम अब ये जो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो पेनिस होता है वो भी क्या होने लगता है, इरेक्ट होने लगता है, यानी कि सेक्सुअल सेंसेशन में। ठीक है, एट यंग एज एन इंडिविजुअल बिकम अवेयर अबाउट वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। तो इसके साथ साथ जो यंग एज में ये जो इंडिविजुअल होते हैं वह क्या होते हैं, एक दूसरे के कंपेयर एक सेंसेशन भी क्रिएट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल लाइक गर्ल्स बॉयज लाइक न्यू हेयर स्टाइल, तो वो क्या करने लगते हैं, अपने हेयर स्टाइल चेंज करने लगते हैं। थस ड्यू टू above changes it can be said the puberty is due to sexual reproduction। तो ये सारे किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, प्यूबर्टी के वक्त देखने को मिलेंगे, ड्यू टू सेक्सुअल मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर जो प्यूबर्टी किसे बोला जाता है और प्यूबर्टी के वक्त जो कौन से चेंजिंग बॉडी में देखने को मिलेंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल में। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैच्योरेशन में फीमेल और मेल में किस तरह के चेंजिंग देखने को मिलते हैं वो हमने देख लिया। तो ये सारा नोट कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।